हेलो गाइस, आज हम पैसे को न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हरी सिंह कौर विश्वविद्यालय में वैकेंसी की टोटल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि उसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक वाले स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी। तो आज हम उसका सिलेबस के लेकर पूरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सभी जितने भी पोस्ट आई हुई हैं उसमें 10-12 प्रकार की सभी के लिए डिफरेंट सिलेबस है। तो A to Z सबका सिलेबस हम आज आपको बताएंगे, किसमें क्या आपको पढ़ना, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे आपके, कैरी ऑन मार्क विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी रॉन्ग आंसर पे। अब हम आपको सिलेबस बता देते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। फर्स्ट आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, गवर्नेंस पॉलिसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट और एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से आपके जी मार्क्स रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। इसके बाद हम आपको बता देते हैं दूसरा सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस की पोस्ट रहेंगी। इसमें आपके लिए सिस्टम एनालिसिस में आपके लिए कुछ इस प्रकार से सिलेबस रहेगा। इसमें भी सेम रहेगा, MCQ क्वेश्चन मल्टीपल और 1 मार्क कैरी फॉर ईच विदाउट नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। अब हम आपको बता देते हैं इसमें क्या सिलेबस है। तो कंप्यूटर आएगा, इसमें 25 मार्क्स का, इंटरनेट प्रोग्रामिंग वगैरह क्वेश्चन रहेंगी, 50 क्वेश्चन रहेंगी इसकी। सॉफ्टवेयर टूल्स की क्वेश्चन रहेंगी 25 मार्क्स की। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये रहा इसका सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। तो कोई भी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगी। पब्लिक रिलेशन में सबसे पहले करंट अफेयर आएंगी 20 मार्क्स की। इंट्रोडक्शन इन पब्लिक रिलेशन 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसकी। PR एजेंसीज 20 क्वेश्चन। सोर्स ऑफ पब्लिक रिलेशन 20 क्वेश्चन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रिटर्न राइटिंग डिजाइनिंग, तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगी। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो लगभग सभी पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें नोट लिखा है नीचे सभी में। द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग द इंटरव्यू ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट 1:15, मतलब कि आपका यह अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो सेकंड पेपर के लिए 1:5, मतलब अगर एक वैकेंसी है तो 15 स्टूडेंट लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये अच्छी बात है, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। तो इसके लिए आपको फॉलोइंग स्कीम एग्जामिनेशन एंड टेस्ट सिलेबस फॉर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपके लिए आएंगे पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। स्किल टेस्ट भी रहेगा इसमें 1 आवर का रहेगा। 50 मार्क्स का क्वालिफाइंग रहेगा। कैंडिडेट फॉर द टेस्ट विल बी 50 मार्क टू द क्वालिफाई कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन 25 मार्क। 50 मार्क्स में सिर्फ 25 लाना कंपलसरी रहेगा। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम टेस्ट का। तो ये टेस्ट रहेगा कुछ इस प्रकार से सेकंड, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 3 प्रोसीजर इसकी चलेंगी। इस तरह से इसका सिलेबस रहेगा। हिंदी विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मतलब जो मैंने बताया था सेकंड पेपर उसका ही सिलेबस है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह। ये डिस्क्रिप्टिव रहा इसका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो दूसरी वैकेंसी हमारी रही है सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट रहेगा सिलेबस के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं, रिटर्न रहेगा। सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज सेम वही प्रोसीजर इसमें भी दी गई है। 3 स्टेज ये रहा इसकी सिलेबस और डिस्क्रिप्टिव में ये रहा इसका सिलेबस, मतलब पूरा क्या क्या आना है एक एक सब्जेक्ट में ला के।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट। तो सेम इसकी भी प्रोसीजर रहेगी, तीनों स्टेज, चारों स्टेज रहेंगी इसमें, 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, इस तरह से इसकी स्टेज चलेगी। ये इसका सिलेबस रहा और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव A to Z जो आना है इसमें वो दिया गया है। हम जल्दी बताते चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप PDF चाहते तो टेलीग्राम से ले लें। अब रहा जूनियर असिस्टेंट का, जूनियर इंजीनियर। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा नहीं है तो इंजीनियरिंग हो सिविल में। तो फर्स्ट स्टेज रहेगी इसका, सेकंड स्टेज, और 15 मार्क्स एक्स्ट्रा पर हाउ टू विजुअल हैंडीकैप्ट, मतलब जो भी हैंडीकैप्ट है उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगी। इस तरह से इसका सिलेबस रहेगा ये डिस्क्रिप्टिव में, और दोनों की जी डिस्क्रिप्टिव टाइप पूरे क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टॉपिक से आएंगे। इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी रही सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसमें भी तीनों प्रोसीजर रहेंगे, इस तरह से इसका सिलेबस रहेगा। और एक बात और बता दें, ड्यूरेशन 1.5 घंटे की रहेगी इसमें, ये ऊपर भी लिखा है। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं रहेगी, एक तो इम्पोर्टेंट चीज है। और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी लोग लिए जाएंगे, एक वैकेंसी पर 15, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें जनरल साइंस एंड अवेयरनेस 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। स्किल टेस्ट रहेगा 1 घंटे का, जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा, 25 लाना कंपलसरी है। तो इस तरह से आपका पेपर होगा टेस्ट। साइंस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी, 100 क्वेश्चन रहेंगी, और इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, पेपर सेकंड में लाइब्रेरी के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक जनरल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो इस तरह से आपके पेपर रहेंगे, ये सिलेबस है और ये टॉपिक्स हैं इसकी। तो इस तरह से आपका सेम सिलेबस है लगभग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। दूसरी वैकेंसी हमारी ये रही लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें फर्स्ट में MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड में डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, दोनों 100 मार्क्स की रहेंगी। 15 मार्क्स आपको अगर हैंडीकैप्ट है तो एक्स्ट्रा मिलेंगी, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा पर आवर, 15 मार्क्स नहीं 15 मिनट, मैंने गलती से 15 मार्क्स पढ़ लिए थे। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके लिए जो भी हैंडीकैप्ट है, मतलब किसी के लिए अगर 1.5 घंटा मिल रहा तो उन्हें 15 मिनट और ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस तरह से इसका सिलेबस रहेगा दोनों का। फर्स्ट पेपर ये रहा, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव, ये स्किल टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स कौन कौन रहेंगे, तो ये इनके टॉपिक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसमें जनरल पेपर रहेगा, उसके बाद सेकंड रहेगा स्किल टेस्ट। 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। स्किल टेस्ट कंडक्ट विद द मैनर ऑफ द टेस्ट एबिलिटी एंड द कैंडिडेट हैंडिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा आपके लिए। और इसके टॉपिक्स ये रहेंगे एप्टीट्यूड, साइंस, मैथ और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये टॉपिक रहेंगे इसकी। इस तरह से इसमें क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट 50% टोटल ऑफ मार्क्स द लोकेटेड स्किल, मतलब 50% मार्क लाना होगा आपके लिए, मतलब आधे नंबर तो आए ही आपके। इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट। इसमें भी जनरल पेपर होगा एक, और एक स्किल टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का, एक 100 मार्क्स का।
अब इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा। वो तो सभी में सिलेबस एक सा है, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। रीजनिंग बहुत ही कम में, एक आधी में रीजनिंग मिलेगी, बाकी मैथ, साइंस और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन, ये रहा आपका सिलेबस टोटल इस तरह से। और यहाँ जेन्युइन नोटिफिकेशन बताया मैंने आपके लिए, कोई फेक नहीं है। इसके बाद आ जाती है पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी। इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड स्किल टेस्ट, 3 स्टेज रहेंगी इसमें कुछ इस प्रकार से। 150 मार्क्स, 100 मार्क्स, 50 मार्क्स। अब इसका टोटल सिलेबस ही रहा, फर्स्ट पेपर का ये रहा सिलेबस से। एप्टीट्यूड फर्स्ट आएगा, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर, जीके वगैरह, मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा 100 मार्क्स का ही आपका, और ये आपके टॉपिक्स रहेंगी। तो इस तरह से वैकेंसी पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, पोस्टल टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें स्किल टेस्ट होगा। इसमें बात कर लेते हैं, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन कंपोनेंट ऑफ द रिटन टेस्ट एंड सिलेबस फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट। द स्किल टेस्ट इसमें इस प्रकार होगा, टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड टू द बोर्ड ही डिसाइड करेगा कितना टाइम देना। 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स आपके क्वालिफाई रहेंगे। रिटन टेस्ट कुछ इस प्रकार से 2 घंटे का। सेकंड पेपर आपका 2 घंटे का, 100 मार्क्स 200 मार्क्स का रहेगा टोटल। टॉपिक्स ही रहेंगे, रीजनिंग, साइंस, जीके और मैथ। ये आपकी टाइम ड्यूरेशन और मार्क्स रहेंगे कुछ इस प्रकार से। 15 मिनट इसमें भी हैंडीकैप्ड को एक्स्ट्रा मिलेंगे। और लैंग्वेज ऑफ टेस्ट ये रहा, 10 मार्क्स का होगा, ये सभी निकाल लेते हैं। ये टॉपिक्स रहेंगे इसकी जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लास्ट वैकेंसी के बाद देख लेते हैं कौन सी है ये वैकेंसी। तो इसमें कुक की वैकेंसी है, खाना बनाने के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस आएंगी, 1/2 आवर आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 1 आवर मिलेगा इसमें, मतलब इसमें 1.5 घंटे मिलेगा। इसके बाद इसमें रहेगा आपका स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स लाना, आप वो भी जैसा करवा लें स्किल टेस्ट। मेरा कैंडिडेट एबिलिटी फॉर द बेसिक ऑफ कुकिंग, बेसिक कुकिंग आना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुक की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी थ्रू द बोर्ड ऑफ कमेटी कंपोनेंट अथॉरिटी। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मेन थी मैंने वो सभी आपको बता दी। ये सिलेबस रहेगा, ये टॉपिक्स आएंगे आपके लिए, और ये सिलेबस रहेगा। पूरा A to Z डिस्क्राइब कर दिया मैंने आपको। इस तरह से सिलेबस में एक टॉपिक इसी से आएंगे। ये आपका नॉर्मल मार्क्स के आपको कितने % लाना कंपलसरी है। मैंने आपको टोटल सिलेबस बता दिया A to Z। कल मैंने आपको फॉर्म बताया था कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी पद आए हुए हैं, तो टोटल अगर आपने। हेलो गाइस, आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हरी सिंह कॉर्प विश्वविद्यालय में वैकेंसी की टोटल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि उसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वाले स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी। तो आज हम उसका सिलेबस के लेकर पूरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सभी जितने भी पोस्ट आई हुई हैं उसमें 10-12 प्रकार की, सभी के लिए डिफरेंट सिलेबस है। तो A to Z सबका सिलेबस हम आज आपको बताएंगे, किसमें क्या आपको पढ़ना, किस पोस्ट के लिए क्या।